हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी पीवाई क्विज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे और हमने सब्जेक्ट वाइज शुरू किया था और पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो हम आज से अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू कर रखेंगे इसको। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो है 26 लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो आज का देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, आपके एसएससी में क्या पहला प्रश्न किया गया है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, हमारे साथ जो हमारा कंटेंट है दोनों में है, आपका बाइलिंगुअल कंटेंट हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आप लोग ऑनलाइन वाले जो भी दोस्त मित्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो क्या करेंगे, इन क्वेश्चन का हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। मेक्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो आप देखते होंगे लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में देखते होंगे जहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सीटों के बारे में, रिजर्वेशन की सीटों के बारे में बात किया गया है दोस्तों। तो वो किस अनुच्छेद में मेंशन है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन आर्टिकल 330, ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 347 मेंशन है, ऑप्शन सी आर्टिकल 285 मेंशन है दोस्तों, या ऑप्शन डी आर्टिकल 297 में मेंशन है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में आपका रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है, सीट को लेकर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। ठीक है ना, तो इसका आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे। यू हैव अ 5 सेकंड टू गिव द आंसर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ ऑफलाइन वर्ग के भी छात्र जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आंसर क्या होगा दोस्तों। हाँ, चलिए प्रशांत आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बोल रहे हैं ऑप्शन ए, ठीक है, आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 जो है प्रशांत जी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बाकी आप लोग कमेंट में, जो ऑनलाइन के जो जो भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, क्या करेंगे, आप कमेंट में आंसर करेंगे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन 1 का, ठीक है, वो ऑप्शन ए आर्टिकल 330 है। वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 330 में बकायदा मेंशन किया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सीट के रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में बात किया गया है, हाउस ऑफ द पीपल, जिसको आप लोकसभा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और याद रखना, देखो ये स्टेनो में प्रश्न किया गया है, एसएससी के स्टेनो में प्रश्न किया गया है 2021 में। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यहां पे भी देखिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं अनुच्छेद के बारे में। कीवर्ड्स को पकड़िएगा कि प्रश्न किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहां पे भी पूछ रहे हैं दोस्तों कि किस, which of the following articles of the Constitution of India declares the age of 35 years as one of the eligibility criteria for the post of President of India। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता मानदंडों में से एक रूप में 35 वर्ष की आयु घोषित करता है। तो किस अनुच्छेद में, जो प्रेसिडेंट, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति, अगर कल को आपको इस देश का राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, वो 35 साल का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, उसके बिना आप इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे दोस्तों। तो ये पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद में ये बकायदा मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि आपकी ये आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए है आर्टिकल 60, ऑप्शन बी है आर्टिकल 62, ऑप्शन सी है आर्टिकल 56 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 58। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों और इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए सनी आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 2 का आंसर बताइए, किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। सनी कह रहे हैं सर ऑप्शन डी। ठीक है, डी कह रहे हैं, इनका कहना है सर कि आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 जो है क्या है, ये आपका सही आंसर होगा।
तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर जो है दोस्तों वो है आर्टिकल 58। वेरी गुड सनी, ठीक है। आर्टिकल 58 जो है, अनुच्छेद 58 जो है सनी यहाँ पे राइट है, ठीक है। अनुच्छेद 58 जो है सही है। अनुच्छेद 58 में ही मेंशन किया गया है दोस्तों कि जो आपकी आयु होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 वर्ष। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। वेरी बड़ी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं राज्यसभा जो आपके अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को क्या अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल सा प्रश्न किए हैं, आपके एसएससी जीडी में पूछ रहे हैं कि बताइए भैया कि राज्यसभा में कितनी स्ट्रेंथ है, टोटल कितनी सीटें होती हैं, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 450 होता है, ऑप्शन बी 350 होता है, ऑप्शन सी 150 होता है, या ऑप्शन डी 250 होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर करेंगे, आपके राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, कितना स्ट्रेंथ है, ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड का आंसर करेंगे। चलिए शिवांगी आप बताइए किस इसका आंसर क्या होगा। आ? ए नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है राज्यसभा की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, 250। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं अभी, कुल स्ट्रेंथ कितने हैं, मतलब 250 का, ठीक है। लेकिन 245 अभी है, मेंबर्स कितने हैं दोस्तों, 245 है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर लोकसभा में बोलेगा कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो क्या बताइएगा, अब भी लोकसभा में करंटली वर्तमान में 543 सीटें हैं। इसमें भी टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 550 का। पहले 545 मेंबर्स हुआ करते थे, दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था, अब एंग्लो इंडियन मेंबर्स को हटा दिया गया है। तो कुल अभी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा 543 हैं, और राज्यसभा में कितने अभी स्ट्रेंथ अगर पूछा है 250, और प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, तो 245। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडियन पार्लियामेंट। किस आर्टिकल में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद में, कि आपके इंडियन पार्लियामेंट के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों, ठीक है। किस आर्टिकल में आपके इंडियन पार्लियामेंट के बारे में चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, या ऑप्शन बी 40 से लेके 70, या ऑप्शन सी 12 से लेके 40, या ऑप्शन डी 1 से लेके आर्टिकल 1 से लेके 12। तो क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए मानसी आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 4 का। ठीक है, मानसी कह रही है सर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ये, ऑप्शन ए, आर्टिकल 79 से लेके 22 तक, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ही बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए ही है दोस्तों। आर्टिकल 79 से लेके 122 जो है आपके इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 व्हेन पूछ रहा है आपसे, व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोजेस अ बिल इट इज कॉल्ड। जब कोई गैर मंत्री कोई बिल पेश करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो 4 चीजें दी गई ऑप्शन में। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, मनी बिल बोला जाता है। ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। ऑप्शन सी प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है, या ऑप्शन डी नॉन मनी बिल बोला जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जब कोई गैर मंत्री किसी बिल को लेके आते हैं आपके सभा में, ठीक है, सदन में, तो उसको क्या, कौन सा बिल का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए आप बताइए, ठीक है। करीना आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। करीना कह रही है सर इसका आंसर सी होगा, देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है सी होगा। करीना आप सही है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल, क्या है ये, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है ना। इसका आंसर सी है, प्राइवेट मेंबर बिल है।
जो जब कोई भी नॉन मिनिस्टर, जो कोई मंत्री नहीं है, गैर मंत्री, अगर वो कोई बिल लेके आता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां भी अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, एंड पार्ट्स, देखो यहां पार्ट्स भी पूछ दिया है, आर्टिकल और अनुच्छेद प्लस पार्ट, भाग भी पूछे हैं, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये राज्य के विधान मंडल के बारे में बात कर रहे हैं कि राज्य का विधान मंडल, ठीक है, किस अनुच्छेद और किस पार्ट में बताया गया है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आर्टिकल 214 से लेके 231 और पार्ट 6 में है। ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 168 से लेके 212 पार्ट 6 में है। ऑप्शन सी आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक पार्ट 9 में है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 79 से लेके 122 पार्ट 5 में है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे सभी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, राज्य के विधानमंडल जो है किस पार्ट और किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए प्रशांत बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी, ओके ठीक है, प्रशांत जी का कहना है सर कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। वेरी गुड प्रशांत। अगर हम देखें तो ऑप्शन बी को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो देखिएगा, ठीक है, ये क्या बात करता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर, इसी में आर्टिकल 168 से, अनुच्छेद 168 से पढ़िएगा 212 तक, ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। और ये किस पार्ट में आता है दोस्तों, तो पार्ट 6 में आता है। किस पार्ट में आता है दोस्तों, पार्ट 6 में आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखते हैं दोस्तों, हु इज कंसिडर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। देखो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूछ रहे हैं ऑफ द स्टेट में, याद रखना यहाँ स्टेट पूछ रहे हैं, सेंट्रल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, स्टेट के बारे में पूछा। राज्य में सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन को, ये भी सीजीएल पूछा गया था 2024 में। क्या है, ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल बोला जाता है, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोला जाता है, या डी ऑडिटर जनरल बोला जाता है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। सनी कुमार बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सनी। किसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला गया स्टेट में, बोलिए सनी। ए, सनी कह रहे हैं सर इसका आंसर जो होगा क्या है, ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल। वेरी गुड, ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल जो है, एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट के, राज्य के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है ना, तो राज्य सरकार की तरफ से ये क्या करते हैं, कानूनी लीगल एडवाइजर होते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछे कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 165 में आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 165 जो है आपके एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन व्हाट। ठीक है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या से कम नहीं होगी डैश। ठीक है, तो कम से कम कितनी मंत्री होना चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, या ऑप्शन डी 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए ईशा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, डी। वेरी गुड, ऑप्शन डी ईशा बोल रही हैं, ऑप्शन डी से 12। वेरी गुड ईशा, करेक्ट है। कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 12 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, विच आर्टिकल क्या है, फिर यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर। वही बात किया अभी मैंने देखा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना एडवोकेट जनरल का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 168, ऑप्शन बी आर्टिकल 167, ऑप्शन सी आर्टिकल 165, या ऑप्शन डी आर्टिकल 166। तो किस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी ऑनलाइन वाले हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे वो सारे इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है ना,
तो आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हम देखेंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है ना, एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसको सभी लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 9, ठीक है, बताइए दीपशिका, आप बताइए किसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का आंसर? ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी? नहीं नहीं, अभी तो बताए। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी, हाँ ऑप्शन सी में दिया गया है, सॉरी। आर्टिकल 165, ठीक है ना, 165 जो है, ठीक है, सही है, ऑप्शन सी आर्टिकल 165। ठीक है, इसी में क्या बात किया गया है? एडवोकेट जनरल के बारे में बात किया गया। ठीक है दीपशिका, आप सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आर्टिकल अनुच्छेद 165 में ही आपके एडवोकेट जनरल के बारे में बात किया गया है, जो राज्य के होते हैं और ये लीगल एडवाइजर होते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ व्हाट, टू द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या कह रहा है? इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल, यहाँ पे मनी बिल के बारे में पूछ रहे हैं, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ व्हाट? राज्य विधानसभा में मनी बिल को डैश की पहले से अनुमति से पेश किया जा सकता है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो किसके एडवाइस से मनी बिल को पास मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, ए गवर्नर, बी ऑडिटर जनरल, सी फाइनेंस मिनिस्टर, डी कैग। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का आंसर बताइएगा, किसके एडवाइस से, ठीक है, मनी बिल को आपके राज्य के विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। चलिए प्रशांत बताइए इसका आंसर क्या होगा प्रशांत? ऑप्शन ए, वेरी गुड। क्वेश्चन 10 का जो ऑप्शन होगा ए गवर्नर, वेरी गुड प्रशांत। आप इसी तरह से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना, इसी तरह से तैयारी कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है, गवर्नर के ही प्रायर परमिशन से आपका जो मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों, और हम लोग अच्छे से हम सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और देखेंगे जो भी आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट निकल सकता है हम लोग निकाल के आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तब तक के दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल माधवी रिजल्ट जो है, अगर आपको, ठीक है, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो आप हमारे माधवी यूट्यूब चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनका आंसर आप कमेंट में करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।